हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने अपने घरों में सुरक्षित हो गए और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सन्नी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। एक नए चैप्टर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। परसेंटेज पीछे लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। अब परसेंटेज है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर और काफ़ी आसान चैप्टर है। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड समझा दूँ एक बार, है क्या ये परसेंटेज। ठीक है, काफ़ी बड़ा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एक तरीके से मैं कहूँ तो बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर है परसेंटेज। और साथ ही साथ पूरे के पूरे अर्थमेटिक का जो है बेस है। यानी कि परसेंटेज का यूज़ आप दुनिया भर के आगे चैप्टर आएंगे उसके अंदर आप देखोगे किसी ना किसी फॉर्म में परसेंटेज का यूज़ हो रहा होगा। चाहे तो वो रेशो के फॉर्म में हो, चाहे मिक्सर एलिगेशन में चले जाओ आप, चाहे मिक्स प्रोपोर्शन में चले जाओ आप, और तो और टाइम एंड वर्क के अंदर भी परसेंटेज का कहीं ना कहीं यूज़ होगा। एंड डीआई में परसेंटेज आती है, परसेंटेज खुद में ही परसेंटेज है ही। तो बहुत सारे चैप्टर के अंदर परसेंटेज का यूज़ है। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से और चलते जाएंगे अपने बिल्कुल एडवांस लेवल पे। है कुछ नहीं परसेंटेज चैप्टर में, दिखने को बड़ा है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसका नाम है परसेंटेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक चैप्टर, पहले ही लिखा हुआ है। चैप्टर बेसिक है लेकिन इस बेसिक से चैप्टर के अंदर से आपको एग्जाम में हमेशा 2-3 क्वेश्चन टपकेंगे। एग्जाम कोई भी हो, चाहे सीजीएल हो गया, सीजीएल वालों के 2-3 एग्जाम है, एसएससी के 3-4 एग्जाम है। अपन सबसे पहले तो आपका एमटीएस आ जाता है, और जो भी आपका सीजीएल हो गया और इधर से क्लर्क वाला हो गया। ठीक है, और आगे चले जाओ तो आपका सीसेट में भी परसेंटेज आ जाएगा, सीडीएस में भी परसेंटेज आ जाएगा, बैंकिंग में तो आता ही आता है। तो ये बेसिक है, बिना इसके अर्थमेटिक एकदम अधूरा सा है। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज, अच्छा लिखा है यहीं से, दोबारा लिख दें परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक। और आज की क्लास में जो भी बातें होंगी मोस्टली स्टूडेंट को पता होंगी, और जिनको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, जिनको पता है वो एक बार रिवाइज कर लेना। थोड़ा एक आधा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पर जमा सेंट, ये हो गया। सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है 1। पर 100 में से 1 को हम क्या बोल देते हैं? परसेंटेज। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। ये हो गया हमारा परसेंटेज, आसान भाषा में, सिंपल सिंपल सा। या मैं ये कहूँ, कहीं पे आपको ये लगा हुआ दिखे तो सीधा 1/100 लिख देना आंख बंद करके, इसका मतलब यही है। और कहीं 1/100 नजर आए तो चुपचाप से उसके आगे परसेंटेज लगा दोगे तो वो बात बराबर ही मानी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया परसेंटेज। पर 100 में हमारा कितना रेशियो है, ठीक है, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। अब परसेंटेज की स्टार्ट कहाँ से होती है? चैप्टर को स्टार्ट हम करेंगे सिंपल से एक कन्वर्जन से, कि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाओ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ से। अब मैंने बता दिया 1/5 लिखा है, बोलो कितना परसेंट है? नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, नीचे कौन सी वैल्यू होती है, ऊपर कौन सी वैल्यू होती है, यही सारा बेसिक आज की क्लास में क्लियर होगा। ठीक है, ये हमेशा, चलो बाद में समझाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करना कि परसेंटेज के अंदर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लेके जाना है और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लेके आना है। फिर कुछ वैल्यूज होंगी जो रटी रटाई होंगी, 12-15 वैल्यू हैं, जैसे कि 1/2 किसके बराबर है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, उसके बाद 1/8 आता है। इन्हीं के रिवर्स आ जाओ, 12 सही, 12.5 यानी कि 12 सही 1/2, 16, 2, 3, और सीधा ही आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये कोई 8-10 फ्रैक्शन है, रटने नहीं है, समझने हैं। प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि वो रटे बराबर ही हो जाएंगे, बट एग्जैक्टली हमें समझने हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है यहाँ पे अब हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन।
ये बिल्कुल ही बेसिक है, सबको आता है। ठीक है, सबको आता है, बिल्कुल बेसिक है, कोई नई चीज है नहीं इसके अंदर। कहीं पे लिखा हुआ मिला आपको 20%, कहीं पे लिखा हुआ मिला आपको 30%, और क्या होता है 50%, और 20 30 50 हो गया। ये हो गया 16 से 2/3%, और क्या होता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करो पहले, राइट। इनको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, मैंने क्या बताया था, जहां पे भी दिखे आपको ये परसेंट का मतलब है 1/100, यानी कि एक ये समझो है कि सिंबल है हमारा, और इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब 20% लिखा है, 20% का मतलब क्या होगा, 20 तो एज इट इज लिखा है, मैंने कहा था परसेंटेज कहीं भी दिखे 1/100 कर दो, क्या आया, मतलब 1/5। ये क्लियर है, 1/5। ठीक है, मतलब 1/5। अब 20% का मतलब 1/5 है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, या 20% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल ही रद्दी सवाल पूछेगा तो कुछ नहीं, तो उठा के ये पूछ देगा 12.5 को उसमें कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, बस। ये भी सवाल है अपने आप में। 1/5 आ गया। अब ऐसे ही 30%, 30 पर, अब ये 5 क्या है, 1 क्या है, इसको बाद में बताएंगे। हाल फिलहाल तो आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट, 20% का मतलब है 1/5। ठीक है, इतना समझो। 30%, 30 इंटू में 1/100, 50 इंटू में 1/100, 12 दूनी 24 और 1 25। इसको तोड़ना तो आता ही है, 25/2, 12 दूनी 24 और 1 25 डिवाइडेड बाई 2, परसेंटेज लगाए तो गुना 1/100, राइट। 10 से 10 गई, 3/10, 1/2, 25 चौका 100, 1/8। ठीक है जी, ये आ गई मेरी फ्रैक्शन वैल्यू, राइट। सिंपल सिंपल बिल्कुल, परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हमने कर दिया, ऐसे कन्वर्ट होता है, कुछ नहीं देखना, परसेंटेज जहां दिखा उठा के 1/100 लगा दो, मीनिंग परसेंटेज का मतलब ही वही हो गया, राइट। अब इसी का रिवर्स आ जाओ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इधर आ जाओ, फ्रैक्शन टू परसेंट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं, वो बहुत बड़ा तीर है नहीं इसमें। ये ले लेते हैं, ये है मेरे पास एक फ्रैक्शन। अब मेरे से पूछेगा इसकी परसेंट वैल्यू बताओ, कितना परसेंट है ये। ठीक है, हमें पता है परसेंट का मतलब होता है ये रहा 1/100। अब इसकी परसेंट वैल्यू मुझे निकालनी है, किसी भी चीज की परसेंट वैल्यू निकालनी है। बचपन में हमने क्या सीखा था, किसी भी चीज की परसेंट वैल्यू निकालनी है, जो चीज लिखी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट वैल्यू आ गई। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई। चलो, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं, तो ये 20 आ गया। अब ये परसेंट आया कि नहीं आया मुझे क्या ही पता। ठीक है, ये 20 क्या है मुझे नहीं पता, तो थोड़ा सा इसे क्लियर करो कि ये है क्या, बीमारी क्या है ये। किसी भी चीज की परसेंट निकालनी हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हमें समझ में आता है, ये बचपन में यही सीखा है, राइट। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों करें सर, इसलिए करें क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये मतलब होता है। अब अगर हम किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉजिक ये कहता है कि अपनी मर्जी से हम किसी को 100 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। 1/5 वैल्यू दी थी, मैंने उठा के 100 से मल्टीप्लाई करी, क्यों करे भाई, बैलेंस भी तो करो इस चीज को। इसीलिए
100 से मल्टीप्लाई के साथ साथ 100 से मैं इसको डिवाइड भी कर दूंगा। अब बात बराबर है, ठीक है। इतना करते ये ऊपर तो हो गया 20, ये बच गया नीचे 1/100। और इस 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंट, यानी कि घुमा फिरा के मेरा अब ये 20% हुआ पूरा, कायदे से, लॉजिक के साथ, ठीक है। तो इसीलिए कहते थे बचपन में जो हमने सीखा था, किसी भी चीज, कोई भी फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो भैया 100 से गुना करके परसेंट लगा दो। अब समझ में आया ये परसेंट क्यों लगवाते थे, तब वो परसेंटेज में कन्वर्ट होती थी, क्योंकि किसी भी चीज को हम खाली 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको हमें 1/100 से, यानी कि बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस 100 से वो जो भी वैल्यू होगी वो आपकी जाएगी कट, और ये हट के परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके वो पूरा 20% बनता है, ठीक है। 20% हो गया। 1/2, कोई भी वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई करो और आगे परसेंटेज लगा दो, ठीक है। 50%, 1/8, कोई भी वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज लगा दो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, ये हो जाएगा 12.5%, ठीक है। ये तो हो गया हमारे कन्वर्जन जी। परसेंटेज के अंदर कैसे उलट पलट हमने किया, नाना नाना करते हुए हमने बेसिक बेसिक इसमें देख लिया परसेंटेज क्या होता है। कितना हो गया, 12 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। अभी शुरू का लेक्चर जाएगा 20-30 मिनट का, ऐसे ही है, फालतू की बातें, जो पता होगा सर कह रहे हो क्या ही बकवास कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लगेगा। लेकिन इसी बकवास में से 2-3-4 बात ऐसी निकल के आएंगी जो पहले शांत बच्चे बैठे हैं उनको भी नहीं बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक, ये पता ही नहीं होगा परसेंट क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है इसके अंदर। अब भाई अब क्या रह गया इसमें, ये वैल्यू है, मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए। अब कुछ बुकों में या कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा है, कहते हैं कि इन परसेंटेज को रट लो, आगे काम आएंगे। जैसे 12.5, 1/8 रट लो, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, ऐसे रट लो। तो मेरे हिसाब से रटा हुआ ना ज्यादा दिन चलेगा नहीं, 16 से 2/3, 16 से 48 और 250 से 1/6, ऐसे रट लो। रटा हुआ काम आएगा नहीं टाइम पे, पता नहीं कौन सी वैल्यू निकालने को दे दे वो, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करो, अपने आप ही रट्टे मारे जाएंगे, काम वही करना है, ठीक है। तो मैं 4-6-7 वैल्यू लिखता हूँ उलट पलट करके, उसको जरा सा कन्वर्ट करो तो कि हाथ चले, ठीक है। ये आपकी कुछ वैल्यूज हैं, उधर तो परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इधर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फटाफट से करो। बीस परसेंट मतलब 20% का मतलब 1/100, 30% का मतलब 1/100, 50% का मतलब 1/100। जानबूझ के बोल रहा हूँ परसेंट का मतलब 1/100, ताकि दिमाग में सेट बैठ जाए, परसेंट का मतलब जहां भी परसेंट दिखे 1/2, 33-99 और 100/3, 100/3, परसेंट का मतलब 1/100, 16-48 और 250, 50/3, परसेंट का मतलब 1/100, 50/3, परसेंट का मतलब 1/100, 25 का मतलब 1/100, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 75, 75/2, परसेंट का मतलब 1/100, 99 और 100, परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। जानबूझ के मैंने बोला परसेंट का मतलब 1/100, ताकि खोपड़ी में बैठ जाए बात बढ़िया तरीके से। 20 पंजे 1/100, 5, ये हो गया 3/10, 52 सा 1/2, 100 से 100 गया 1/3, 50 दूनी 1/6,
50 दूनी 1/6 m, ठीक है। 25% 1/4, 37.5, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/8, 1/9, राइट। मेरे ख्याल से कोई समस्या दिक्कत किसी को होगी नहीं। जो ये सही बटे जिसको बोलते हैं या बोलते हैं उसमें है 16 तिये 48 और 2 50/3। उल्टा आ जाओ 1/4, फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर जाना क्या था, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का मार्क जरूर लगा देना। बिना उस मार्क के ये पता नहीं लगेगा कि आपने डिवाइड भी किया था नीचे। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का मार्क जरूर लगा देना। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का मार्क जरूर लगा देना फ्रैक्शन में जब आप चेंज कर रहे हो, राइट। काट छाट कर दो फटाफट से। 25%, 20%, 60%, 3/50, 16 से 2/3%, ठीक है। फटाफट फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस करोगे। या एक बहुत बढ़िया लाइन है कि सर हम याद कैसे करें, कुछ नहीं करना याद करने के लिए। इसी चैप्टर को ए से जेड, ए से जेड, ए से जेड 6 बार कर दो, अपने आप ही याद हो जाएगा। रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। या सिंपल भाषा में जितना पढ़ा रहा हूं उसको 5-5 बार रिवाइज कर लो। ए से जेड जाना है, यूं नहीं कि एक ही सवाल को 5 बार टेप दिया, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 पूरा जाना है, ऐसे अपने आप याद हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं। अब आता है, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। जैसे सिंपल सा सवाल आता है एग्जाम में, जैसे 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, या देखा होगा कहीं ना कहीं ये सवाल। नहीं भी देखा हो तो डेली रूटीन में खुद से ही पूछ लिया करो। अगर परसेंटेज कर रहे हो, गणित गुणित सीख रहे हो, या तो सवाल आएगा 20 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपी। ज्यादा बड़ा हो गया 5, 20 1 रुपया कर लो, 2 रुपया कर लो, या 5 ही रहने दो, ठीक है। या पूछ लेगा या पूछेगा सेंटीमीटर मीटर, कुछ ऐसा करके बनाएगा। 120 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 किलोमीटर, कुछ भी लिख देगा ऐसे। अब कॉन्सेप्ट समझना है, ये ऊपर नीचे 1/5 है, नीचे 5 भी है, ये कैसे करते हैं, राइट। 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलो। और ऐसी यार सुदामा को निकल लेने दें। 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलो। पहले आप ये चीज देखो कि परसेंटेज में होता क्या है। हम कहते हैं 1/100। अब ऐसा ही क्यों कहते हैं, ये भी अपने आप में एक पहेली है। पर सेंट, ठीक है। हर ओरिजिनल में, यानी कि हर इसमें, हर 100 में कितनी वैल्यू, हर 100 में कितनी वैल्यू, ठीक है। अब ये 100 क्या होता है, ये हमेशा जब भी कोई फ्रैक्शन होगा ना, जब भी कोई भी फ्रैक्शन होगा, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, किसी की भी,
जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में, और ये जो भी काट छाट के आई है, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है प्लस माइनस, ठीक है। या दूसरी भाषा में ये समझो, जिससे कंपेयर करना होगा ना, जिससे भी कंपेयर करना होगा वो हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। अब जैसे 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलो, व्हाट परसेंट ऑफ जिसके आगे लगे, या किससे परसेंट ऑफ, या ऐसा कहीं भी लगे ना कि उससे कंपेयर किया जा रहा है, तो उस वैल्यू को उठा के नीचे रख दो, ठीक है। 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ कितना किलो, यानी कि 200 ग्राम है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये 2 किलो वाली है, या जिसके साथ ऑफ लगा है, याद करना हो तो पकड़ने वाला बात जिसके साथ लगा दिखे ऑफ, या जिसके साथ आपको यूं दिखे ना कि कंपेयर करवा रहा है, उसको हमेशा नीचे रखो। 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलो, 2 किलो में कितने ग्राम, यूनिट सेम कर लेना, राइट। 2 किलो में 1000 से गुना कर दो, हो गया 2000 ग्राम। 2 से गया 2, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलो। अब कहोगे सर 1/10 आ गया, इसको करो, क्या करो, इसको परसेंटेज में चेंज कर दो। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना है, 100 से गुना और परसेंट का निशान, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 10% आंसर, राइट। 200 ग्राम 2 किलो का सिर्फ 10% ही है। 20 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपए, 20 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट 1/, ऑफ, ऑफ का आता ही नीचे 5 रुपया, 5 रुपए में कितने पैसे हो गए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आई है हमारे पास। अब इसी वैल्यू को चेंज करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, साथ में परसेंटेज और चिपका दो, राइट। एक ही बार में कट छटके सीधा आंसर निकल के आएगा। 20 पंजे 100, 25 चौका 100, 4%, ठीक है। 120 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। ये तो आ गई सिंपल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी। अब जो ये जो फ्रैक्शन बनेगा, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। 3 चौके 12, 0 से गया 0, 4 25, 25 चौका 4% आंसर, राइट। ये तो था सिंपल सीधी भाषा में जवाब, ठीक है। आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा कि नीचे ओरिजिनल वैल्यू होती है, कान आंख नाक सब जो है जोड़ के कुछ भी करना, इसको रट लेना, नीचे ओरिजिनल वैल्यू होती है नीचे। या जब भी किसी भी चीज से कंपेयर करें, ऑफ आए, ऑन आए, देन आए, या कंपेयर आए, कुछ भी आए, उठा के नीचे। पूरे परसेंटेज में यूज होगा अब इस चीज का, इस छोटे से कॉन्सेप्ट का। ये थके हुए सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, नहीं पता होता लोगों को इस चीज का, ठीक है। अब धीरे धीरे चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर। जो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक लाइन के कॉन्सेप्ट से आपके 12-15 टाइप के सवाल सोल्व होंगे। परसेंटेज चैप्टर में तो होंगे होंगे, मिक्सर एलिगेशन के अंदर के भी होंगे, और आपके मिक्स प्रोपोर्शन के अंदर भी होंगे, और कहीं ना कहीं रेशो के अंदर भी उसका यूज होगा। या एक चैप्टर आता है मिक्सर एलिगेशन, जो कोई चैप्टर का नाम नहीं है, मिला जुला सा चैप्टर है वो, ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन नहीं है शायद वो, उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है जो आप अब आगे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। कायदे से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ढंग से नोट कर लेना, समझना उसको।
ये रहा आपका कॉन्सेप्ट आपके सामने। चैप्टर के अंदर धीरे धीरे घुस रहे हैं, कोई टाइप नहीं है लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, राइट। अब एक मैंने सीधा फॉर्मूला से चिपका दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दिया, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या है भाई, जितना प्राइस होगा, मान लो चावल का प्राइस है कोई 5 रुपए, जो हम चावल खाते हैं पर किलो, एक दिन में भाई 4 किलो चावल कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। चावल का प्राइस है 5 किलो, प्राइस इंटू कंजप्शन 4 किलो हम खा रहे हैं, 5 रुपये पर किलो, 4, तो हमारा खर्चा हो गया 20 रुपये एक दिन का, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर यानी कि हमारा खर्चा हो गया। अब कहोगे हाँ सर ठीक है, वो तो बात ठीक है, खर्चा हो गया, चावल का प्राइस है, दाल का प्राइस है। अब ये बात दाल चावल की नहीं है, यहाँ पे बात यहाँ पे है प्राइस। ये प्राइस किसी भी चीज का दे देगा, किसी भी चीज का दे देगा उठा के, इसी प्राइस से कॉन्सेप्ट यही रहेगा, रंग रूप बदल बदल के सवाल आएंगे। प्राइस ऑफ शुगर या चावल का दाम में 20% की वृद्धि होगी है, कंजप्शन 10% घट गया है, एक्सपेंडिचर में बताओ क्या फर्क पड़ा। उल्टा करेगा इसी सवाल को, चावल के प्राइस में 10% की या तो वृद्धि कर देगा या तो इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 10% और 20%, और डिक्रीज बाय 10 और 20%, एंड कंजप्शन इंक्रीज बाय 10-20%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। उल्टा करो इस सवाल को, कंजप्शन ऑफ प्राइस राइस इंक्रीज बाय 10% एंड एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, फाइंड द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ द राइस के चावल पे या चावल के प्राइस पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। और इसी में लैंग्वेज बदल देगा, चावल की जगह चीनी बना देगा, चीनी की जगह दाल बना देगा, बात वही कह रहा है, ठीक है। इसी में और अब ये दाल चीनी से उठ के थिएटर में चला जाएगा। कैसे जाएगा, प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। एंड जो मूवी देखने आ रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन बोलेगा, विजिटर बोलेगा, प्राइस बढ़ गया मूवी की टिकट का, ऑब्वियस सी बात है, तो देखने लोग कम ही आएंगे। तो बताओ प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, बात तो वही है, प्राइस। अब इस प्राइस की शक्ल बदल दी है, प्राइस का बना दिया टिकट इसने, टिकट का प्राइस बढ़ गया एक सिनेमा हॉल में, जिससे जो देखने आ रहे हैं उसको या विजिटर हैं उनका कुछ परसेंट में कमी आ गई। तो बताओ सिनेमा घर के जो मालिक है उसका प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। इसी में घुसेड़ देगा क्या, किस चीज को, इसी के अंदर वो लेके आएगा एरिया ऑफ, या एरिया छोड़ो, एरिया तो इधर आएगा, ARE, एरिया कैसे बनता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ बढ़ा दी है कुछ, ब्रेड्थ घटा दी है कुछ, एरिया पे क्या फर्क पड़ा, चीज उसी से लिंक हो रही है, प्राइस इनटू कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से, एक चीज बढ़ेगी एक घटेगी, नेट इफेक्ट बताओ क्या होगा, ठीक है। ये अपने आप में 3 तो मैंने दिखा दिए हैं, ऐसी ऐसी 10-12 टाइपें बनेंगी परसेंटेज चैप्टर में, इसीलिए मैं इतना एम्फोसिस कर रहा हूँ उस पर, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसी को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पूछता रहेगा, कैलकुलेशन वही करनी है, तरीके वही रहने हैं, क्वेश्चनों की रंग रूप बदलते जाएंगे। जैसे सवाल लिखो एक, अब स्टार्ट करते हैं। देखो एक आधा सवाल तो मैं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के अंदर एक प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आएंगी। अब मैं एक स्टेटमेंट पूरी छाप दूंगा, उसके बाद उसी स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा फिर, ठीक है। और समझ जाना लिखना कैसे, कोई पीडीएफ वाला यहाँ चक्कर है नहीं कि पीडीएफ बना के मिलेंगे या कुछ मिलेगा, जो भी है बोर्ड पे, राइट। मुद्दा है कि समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, उसके बाद तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ अपने। क्वेश्चन लिखो जी, प्राइस ऑफ
राइस इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, हाउ मच परसेंट डिक्रीज इट्स कंजप्शन so that no change in। कितना बढ़िया सवाल चिपका दिया। चावल का प्राइस 20% बढ़ गया है। ठीक है, पहले इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। बाय हाउ मच परसेंट डिक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट, कि खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। खर्चा मेरा उतना ही रहना चाहिए, प्राइस बढ़ गया कोई बात नहीं, कंजप्शन हम घटा देंगे। पूछ रहा है कितना घटाएं वो बताओ। ठीक है जी। अब इस सवाल को सॉल्व करने के 3 तरीके। एक तो पूरा डिटेल में छाप के बनाऊंगा, एक उससे छोटा करूंगा और एक रेशो से हो जाएगा 1 मिनट में। आपको फॉलो करना है तीसरे वाला, पहले 2 वाले बस समझना हो क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चावल का प्राइस 20% इंक्रीज करा, कितनी उसकी कंजप्शन डिक्रीज कर दें कि हमारा जो खर्चा है वो सेम रहे, और जो भी समय लगेगा इस कॉन्सेप्ट में वो पहला दूसरा सवाल समझने में लगेगा। उसके बाद तो दाएं 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 इतनी स्पीड से सवाल आएंगे बिना देखे उड़ाने हैं। पेन का भी शायद यूज होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, तो एक ही बार में जो टाइम लगना है वो स्टार्टिंग में समझने में लगना है। ये मत समझना कि क्या ही हो रहा है, इतना बड़ा वीडियो हो गया 20 मिनट से एक ही सवाल पे अटके हैं। अटके हैं, कोई रीजन है उसका। ये तो 1 सेकंड लगना है उड़ाने में सवाल को। चलो जी, करना क्या है इसमें। पहले आ जाओ वो भर भर के डिटेल, DETAIL, डिटेल। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू, ये चल रहा है। मान लेता हूं मैं प्राइस है 100 रुपया, कंजप्शन भी है 100 रुपया, एक्सपेंडिचर 10,000 रुपया हो गया। मानने में क्या जा रहा है, मान लो। अब सवाल पे हो। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। प्राइस बढ़ गया 20%, 100 का 20 120 हो गया। अब 100 का 20 भी निकालना सिखाओ पहले। 100 का 20%, 100 का 20% 1/100 कितना आया, 20 आया। अब 20 बढ़ गया है मेरा। ठीक है, तो 100 के अंदर 20 जोड़ दोगे 120 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका है कि भैया इसको निकालते कैसे हैं। अब ये तरीका फ्रैक्शन से और भी छोटा हो के आएगा, बस सुनते जाओ। पहली क्लास है, सिर्फ बैठ के सुनो, सब होगा धीरे धीरे। कंजप्शन क्या करना है, हाउ मच परसेंट डिक्रीज इट्स कंजप्शन। मुझे नहीं पता भाई कितनी करूं डिक्रीज। ठीक है, मेरा एक्सपेंडिचर वही रहना चाहिए, खर्चे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, खर्चा उतना ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 0, 4 तिया 12, 25 चौका 100 और 1 0 बची हुई है लगा दी। ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 3, 3 अठे 24, 1 3 तिया 9, 1/3। क्या हो गया, x की वैल्यू 83 से ही 1/3 निकल के आ गई भाई, ये कर दो। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है, x क्या माना था, ये थी मेरी कंजप्शन। कि अपनी कंजप्शन को आप जो पहले 100 थी ना, उसको घटा के 83 सही 1/3 पे ले आओ। ठीक है, ऐसा करने से आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी,
100 से इस पे ले आओ। अब एक और समस्या है, 100 में से 83 से 1/3 माइनस कैसे करें, ये भी अपने आप में एक दुविधा होगी। ये माइनस नहीं करना है अब, ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा है। 100 में से परसेंट मान लो इसको, 83 सही 1/3% माइनस करना है, कैसे करोगे? नहीं समझ में आ रहा है जी। 83 सही 1/3 है ना। अब ये पहले उठाओ इस फ्रैक्शन को, 1/3 को, 3 में से 1 गया, कितना बचा? इसको भी मैं डिटेल में खोल के सिखाता हूँ। 1/3 हमने उठाया, ठीक है, 1 में से 1/3 घटाना है हमको, एलसीएम लिया 3, 3 में से 1 गया, 2/3 आया क्या? ठीक है, इसी 2/3 को अब छोटे तरीके से कैसे करते हैं वो देखना। 1/3, ये 3 क्या होती है? ओरिजिनल, ये होता है चेंज, जो भी वैल्यू होके आई हमारी, ओरिजिनल में से चेंज को माइनस करना है। 3 में से 1 को माइनस करो, कितना आएगा? 2, सीधा उठा के 2/3 लिख दो, बात खत्म। ठीक है, इतना ही समझाना था। 2/3 हो गया, ये लिखा रहने दो, ठीक है। 2/3 हो गया, यानी कि 2/3 तो हमारा गया। अब ये 1 में से माइनस हुआ था, यानी कि